हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे पीयूष कंप्यूटर क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर पर। ठीक है, चैप्टर अब कौन सा है, कैसा है, क्या काम है उसका आप सीखोगे। ठीक है, वीडियो में बने रहना लास्ट तक। अब ये वाला मेरा चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर ओपन हो गया। इसका नाम है पेंट, इसे पेंट बोलते हैं। ठीक है, सबसे मैंने उस वीडियो बैक वाली वीडियो मैंने डाल रखी है कौन सा क्या चैप्टर है, कोर्स को कैस कौन सा है, कौन से कोर्स में कौन सा आता है। और मैं चलो अभी पेंट ये वाला चैप्टर नहीं करवाता हूँ, पहले मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ जो क्या है इसमें। ठीक है, बहुत सारे नए बच्चे भी होते हैं तो बोलते हैं कहाँ से स्टार्ट है, इसलिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा पहले। ठीक है, ये बेसिक है, इस स्टार्टिंग से ही पूरी वीडियो है, आपको देखनी पड़ेगी पूरी। सबसे पहले मेरा आता है अब कंप्यूटर होते क्या है, कंप्यूटर का वर्क क्या है, कंप्यूटर कैसे चलाना है, क्या करना चाहिए, इस वीडियो में सारा बताऊंगा, चैप्टर से लेकर के बेसिक तक, बेसिक से वैसे चैप्टर तक। ठीक है बच्चों, 5 कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, कंप्यूटर कोर्स लाइफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट लिखा है। ठीक है, मतलब बच्चों के लिए, स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कौन कौन से होने चाहिए कंप्यूटर कोर्स। जो मैं इसमें कितने 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 5 हैं ये। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स 3 मंथ का होता है, ये स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, डीसीए कंप्यूटर कोर्स 6 मंथ का होता है, इसकी डीसीए की होती है फुल फॉर्म डिप्लोमा कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन, ये 6 मंथ का होता है। एडीसीए कंप्यूटर कोर्स ये हमारा 1 ईयर्स का होता है, एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन। पीजीडीसीए कोर्स ये हमारा कितना साल का होता है, 2 साल का होता है। ठीक है, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है बच्चों, अब आता है स्पेशल टैली। इसमें तो स्पेशल टैली भी होता है, टैली क्या काम वर्क करता है, ये डाटा एंट्री का वर्क करता है टैली। ठीक है, इसमें सारा डाटा एंट्री होती है, इसमें सब बैंकिंग का काम होता है, टैली कोर्स। ठीक है, अब आते हैं 2 चैप्टर पे, वर्क कंप्यूटर कोर्स। ये आपको हेडिंग दिख रही होगी ना, ये वाली, इसको देखो। वर्क कंप्यूटर कोर्स क्या होता है इसको देखो पहले। व्हाट इज द कंप्यूटर वर्क कोर्स, जैसे कि अब वर्क का मतलब बोलोगे इसमें वर्क क्या होता है। अब देखो इसमें कंप्यूटर कोर्स कर तो लेते हैं, अब इसका वर्क क्या है, मतलब इसको कहाँ कहाँ पे वर्क करना चाहिए। टैली कोर्स होता है, ये भी वर्क का होता है। कंप्यूटर सीखने से ये थोड़ी है कि हम सीख लिया बस रहने दो, इसका वर्क करना पड़ता है ना आपको। बहुत सारे होते हैं कंप्यूटर को कोर्स करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। कंप्यूटर कोर्स करो, कहीं कहीं पे वर्क करना होगा आपको, कंप्यूटर पर भी होता है। अभी तो 100 में से 70% वर्क किस पे होता है, हो रहा है 80% से भी ज़्यादा हो रहा है, कंप्यूटर वर्क हो रहा है। आप एग्जाम देने जाते हो किसी का भी, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बैठ जाते हैं, सामने कंप्यूटर रखा है, आपको पता ही नहीं है क्या माउस चलाना है, कहाँ पे क्या है पता नहीं होता है। तो ऐसे करके आपको कंप्यूटर कोर्स सीखना ही पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखो इसमें देखो, ये टैली है, टैली कोर्स, ये सारा टैली कोर्स है, ये वर्क करने का है। पीजीडीसीए कोर्स है, ये भी सारा वर्क करने का, डाटा एंट्री का वर्क होता है, वो कंपनियों में डाटा एंट्री का वर्क होता है, ये भी सारा डाटा एंट्री का वर्क होता है कंप्यूटर पर, वो कंपनी में होता है, ये भी बहुत वर्क इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, डाटा एंट्री। गूगल फॉर वर्क, गूगल पे जितना वर्क होता है वो किस पे होता है, हमारा मेल सेंड करने का होता है। जो हमारी मेल होती है, मेल पे कुछ सेंड करना दूसरी मेल पे। ठीक है, ऐसे के कंपनी है, कंपनी में डिपार्टमेंट बहुत होते हैं। एचआर ने कोई भी लिखी मेल, मेल लिखने के बाद में वेल्डर को पहुंचा दिया, वेल्डर होता है वेंडर, उसके पास मेल कर दिया। अब ये थोड़ी नहीं है कि अब आपका काम छोड़ करके अब वेल्डर के पास जाएगा खुद, ऐसा नहीं है। गूगल से ही ईमेल निकाली, ईमेल से, अब इसका वर्क बताऊंगा कैसे मेल करना है, वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी इसका देखो गूगल फॉर वर्क क्या है। गूगल में जैसे बहुत सारे काम गूगल में भी होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है, मतलब कंपनियों में गूगल इससे मेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये वर्क करने का ही काम होता है। ठीक है, मेल सेंड करना। गूगल पे देखो सबसे ज़्यादा, देखो जितने हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने होते हैं, उतने फॉर्म वगैरह डलते हैं, ये सारे इसी पे डलते हैं, गूगल से ही सब ऑनलाइन होता है कोर्स, यहीं से साइट होती हैं, किसी भी बहुत वर्क करता है। आधार कार्ड निकालना, पैन कार्ड बनवाना, ये सारा ड्राइवर लाइसेंस वगैरह होता है, सारा चीज़ टिकट बुक करना, सारा चीज़ गूगल से ही होता है। ओ लेवल कोर्स होता है, ये भी हमारा
ये ओ लेवल कोर्स 3 साल का होता है, ये भी मतलब वर्क करने का कोर्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ट्रिपल सी ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, गवर्नमेंट जॉब में भी पूछा जाता है। आपके ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है तब भी आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो नहीं। बीसीए कोर्स, ये बीसीए कोर्स बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है ये, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, बेसिक है, बेसिक पढ़ लो कोर्स और बीसीए कोर्स पढ़ लो, ये एक ही होता है, कुछ नहीं होता है। बेसिक में कुछ नहीं होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, इसका फंडामेंटल बता के आपको 3 मंथ में भगा देगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिक सीखो, बेसिक से फिर डीसीए सीखो, डीसीए से फिर पीजीडीसीए सीखो। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पर लेके चलता हूँ आपको, क्या है ये कंप्यूटर फंडामेंटल। अब देखो यहाँ से स्टार्ट है आपका सारा चीज, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल होता है क्या, आप बताओ। कंप्यूटर की खोज 1822 चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। 1822 में इनने इसका क्या किया है, चार्ल्स बेबेज ने जनक माना जाता है, मतलब इसकी स्थापना की है, ठीक है। कंप्यूटर 4 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, जो इस प्रकार हैं, ठीक है बच्चों। ये रहा, ये 5 कंप्यूटर कोर्स हैं। कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर दिवस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेता है कभी कभी, एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लेता है ये। ट्रिपल सी जितने में लगती है उसमें सारा पूछा जाता है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। अब देखो चार्ल्स बेबेज है कौन, ये देखो पिक आपकी ये इसमें मैंने लगा दी है, प्लस फिर आप इसका जीवन परिचय इनका सारा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये था माउस फंडामेंटल। माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में हुआ है। डगलस एजलवर्थ ने माउस का आविष्कार किया है, ठीक है। ये डगलस एजलवर्थ है, ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हो आराम से, और इसने का जीवन परिचय पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है, कुछ नहीं। माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में हुआ है, बस एजलवर्थ का माउस माना जाता है। कीबोर्ड फंडामेंटल। अब कीबोर्ड फंडामेंटल क्या होता है, कीबोर्ड की भी जानकारी दे लो पूरी, ये बेसिक में पूछा जाता है सारा। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोलिस ने किया है। कीबोर्ड की खोज 1868 में की है, ठीक है। कीबोर्ड की टोटल बटन कितने होते हैं, एक मानक कीबोर्ड में 1 से 4, लेकिन विशेष कीबोर्ड में बटन की संख्या 10 से 15 तक हो सकती है। सही है बात, कोई नहीं। देखो ये जितने हमारे कीबोर्ड होते हैं, स्टार्टिंग से 1 से 4 बटन होते हैं। ये देखो गेमिंग वाले होते हैं, कोई गेमिंग वाले होते हैं, और भी कंपनियों में होते हैं वो वाले, बहुत टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बहुत होते हैं, ठीक है। एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग से 104 होता है ये भी सही है, और 1 से 15 तक होते हैं, ठीक है। इनकी खोज इन्होंने की है, कीबोर्ड का क्रिस्टोफर लैथम सोलिस, ये इनका नाम है। इसकी पिक्चर आप देख सकते हो इनकी, और इनका जीवन परिचय मैंने लिख रखा है, आराम से इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेटवर्क फंडामेंटल। अब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के फंडामेंटल। नेटवर्क की खोज विंट सर्फ और बॉब कहन ने, मतलब 2 लोगों ने की है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है, अमेरिका के। 90 बताओ आप बताओ ना, दो कि नेटवर्क की खोज विंटग्रैब ने की है 1969 ईस्वी में की है, ठीक है। ये सारा इसमें हाईलाइट मैंने कर दिया है, ये सारा देख सकते हो। इनका जीवन परिचय मैंने ये लिख रखा है, ये सारा भी मैंने लिख रखा है बेसिक जानकारी के लिए, कि कहाँ पे इनका क्या हुआ है, कैसा क्या है, सारा देखो। ये जीवन परिचय है, इनकी पिक्चर मेरी ये लिखी रखी है, ठीक है, बना ली। अब आपने सारा ये बेसिक ले लिया है, ठीक है। बेसिक के बाद में अब क्या है, अब देखो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में आपका इसका रिवीजन करवा रहा हूँ, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर भी है और रिवीजन भी है, ठीक है। और मैंने बैक वाली वीडियो में डाल रखी है पीछे, इसमें क्या है कैसा क्या है उसमें देख सकते हो आप, और इसमें भी देख सकते हो। मैं इसमें रिवीजन करवा रहा हूँ प्लस चैप्टर भी करवाऊंगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले तो हमारा यही आता है बेसिक में, क्या है, कुछ नहीं। कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर होना है, COMPUTER। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सी से हमारा कॉमन होता है, ओ से हमारा ऑपरेटिंग होता है, एम से हमारा मशीन होता है, पी से प्रोसेसिंग और पर्पजली, यू से यूजफुल यूनिट, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर के रिसर्च, ठीक है। ये सारी हमारी क्या है,
कंप्यूटर की फुल फॉर्म है बेसिक नॉलेज एंड चैप्टर वाइज, ठीक है, कुछ नहीं है। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज विद डेफिनेशन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक का कोर्स क्लास भी चलेगी, मैंने बैग वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, ये भी इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब देयर आर फाइव टाइप्स कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर यूज कट ए डेस्कटॉप आर कंप्यूटर। अब लैपटॉप कंप्यूटर क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर आर लाइट वाइट इज मोबाइल पीसीएस विद ए दैम स्क्रीन लैपटॉप, ठीक है। कैन ऑपरेटर एज ए बैटरी ऑफ यू टेक दैम एनी वेयर यूनिलाइक डेस्कटॉप पीसीएस, ठीक है। अब देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है और लैपटॉप कंप्यूटर क्या है। लैपटॉप कंप्यूटर तो आपने देखा होगा कई प्रकार के होते हैं, HP का कंप्यूटर, या अभी मैं इस पे HP का कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या है? ये आप चलाते हो स्मार्टफोन, यही सारा स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की ये सारी डेफिनेशन इसको इम्पोर्टेंट है बहुत, यार इसको लिख लेना आप। अब ये क्या है? हैंडलेड कंप्यूटर। हैंडलेड कंप्यूटर ये रहा, ठीक है। और टैबलेट्स कंप्यूटर, ठीक है, 5 कंप्यूटर हैं, ये मैंने डेफिनेशन विद लिख रखेंगे, आप इनको नोट भी कर लेना। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, if I use desktop mightily ready now is the there the any single part colored is the computer is really is a system of many parts working together, ठीक है बच्चों। सिस्टम यूनिट पीसीएस, सीपीयू की, आप सीपीयू है ना, सीपीयू इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होती है इसकी सीपीयू की, ठीक है। ये डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स। माउस, mouse is the small device used is the point the end selected is the U computer screen। कीबोर्ड क्या है कि ये सारी डेफिनेशन में लिख रखी है, माउस की, कीबोर्ड की, मॉनिटर की, प्रिंट, स्पीकर, मॉडम, ठीक है। इन सारी डेफिनेशन को नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और मॉडम। कीबोर्ड पर देखो, ये कीबोर्ड यूज्ड mainly is the typing into is the computer like is a computer writer। monitor, a monitor display is inform is the motion is the usually using text and graphical and the person other monitor and display in the information included in the screen। printer is the trains is the collect from is the computer onto paper of cloth indeed is the printer use a computer but is a nothing you print email computer। speaker are used to play sound, they can be word is the into system unit is the connection with cable। modem, to connect computer to the internet is the need is the modem is device and send and receive computer and information over phone is the like high speed, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ये वाला हो गया। अब देखो क्या है? डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड में जितने हमारे अंदर से बाहर की ओर वर्क करते हैं वो हमारे होते हैं आउटपुट, ये आउट काम कर रहा है, ठीक है। अब इनपुट क्या है? जो अंदर बाहर से अंदर की तरफ कर रहा है, ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। इसको इनपुट कहते हैं। कीबोर्ड बाहर रखा होता है मगर इसमें कनेक्ट कीबोर्ड कंप्यूटर में कर देते हैं, तो कीबोर्ड का वर्क कंप्यूटर में होता है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। डिवाइस ऑफ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, ठीक है। अल्फाबेट की A to Z मैंने पोस्ट इसमें डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है। टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड, अल्फाबेट क्या है, न्यूमेरिकल की क्या है, फंक्शन की क्या है और मैथमेटिक्स की क्या है, ठीक है। कीबोर्ड की मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, उसमें देख लेना आराम से। A to Z की होती है हमारे कीबोर्ड में, न्यूमेरिकल और से 2 तक होती, ए तक होती है। फंक्शन की हमारी AST और स्पेल, जैसे कि हमारा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, डिलीट करना है, एंड करना है, ये सारी हमारी होती हैं क्या? फंक्शन की। मैथमेटिक्स की होती है प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे मैथमेटिक्स की हो गए सारे, ठीक है। अब आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर वाइज का चैप्टर वाइज कोर्स, ठीक है। ये क्या है? चैप्टर वाइज कोर्स। बेसिक कोर्स
ये हाईलाइट हो रही है ना रंगीन तरीके से, ये हमारे कोर्स हैं और ये कोर्स के क्या है, ये हमारे चैप्टर हैं। ठीक है, DCA कोर्स है, DCA कोर्स, ADCA कोर्स हो गया इसमें, और देखो PGDCA कोर्स हो गया, BCA कोर्स हो गया, O लेवल कोर्स हो गया, इतने इसमें कोर्स हैं। और इस चैप्टर देखो, चैप्टर बता रहा हूँ अभी आपको मैं। बेसिक कोर्स, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ऑन चैप्टर एंड वीकली टेस्ट। ठीक है, इसमें जो बेसिक जो कोर्स होते हैं उसमें कुछ नहीं, 2-3 टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद में बेसिक पढ़ा देते हैं। और बेसिक में चैप्टर बस एक ही होता है, वो आपको बताऊंगा मैं। DCA कोर्स, कंप्यूटर का बेसिक एंड चैप्टर, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, विनवर्ड हो गया, और फोटोशॉप और पावर पॉइंट, टाइपिंग इंग्लिश एंड हिंदी, MS नोटपैड वीकली टेस्ट। ठीक है, अब ADCA कोर्स, कंप्यूटर का बेसिक एंड चैप्टर, पेन टू नोटपैड या वर्डपैड, विनवर्ड, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, टाइपिंग इंग्लिश एंड हिंदी, MS नोटपैड, टैली एंड एडवांस वीकली टेस्ट। ठीक है, PGDCA कोर्स क्या है हमारा, ये देखो, इसकी देखो, कंप्यूटर का बेसिक एंड चैप्टर, ये इतने कोर्स हैं उतने सबसे पहले आपका बेसिक होना चाहिए मजबूत, उसके बाद में चैप्टर पर होता है। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक एंड चैप्टर, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, विनवर्ड, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, टाइपिंग इंग्लिश एंड हिंदी, और क्या ये MS नोटपैड, टैली एंड एडवांस टू डाटा एंट्री, वीकली टेस्ट। इसमें सारे कोर्स होते हैं, इससे सारे में टेस्ट तो जरूरी लेना होता है, क्योंकि आप सीखे कितने हो, क्या आपने सीखा है कुछ, क्या नहीं सीखा है। BCA कोर्स, इसमें BCA कोर्स में देखो क्या है, कंप्यूटर का बेसिक, ठीक है, एंड चैप्टर, चैप्टर क्या है, पेंट, नोटपैड और वर्डपैड और विनवर्ड और फोटोशॉप, पावर पॉइंट और टाइपिंग इंग्लिश, और एंड हिंदी, MS नोटपैड, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग, और वीकली टेस्ट। O लेवल में देखो कंप्यूटर का बेसिक एंड चैप्टर, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, विनवर्ड और फोटोशॉप, पावर पॉइंट, टाइपिंग इंग्लिश एंड हिंदी, MS नोटपैड, टैली एंड एडवांस टू डाटा एंट्री, डाटा एंट्री इसमें बढ़ जाता है O लेवल में बस। और क्या है, वीकली टेस्ट। ये मैंने सारा आपको क्या बता दिया है, चैप्टर वाइज कोर्स। ठीक है, ये मैंने सारी वीडियो बना ली है आपका तो मैंने रिवीजन करवाया है इसमें क्या क्या है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको चैप्टर पर। चैप्टर क्या है, सबसे पहले हमारा चैप्टर ये है, यूनाइटेड पेंट। ठीक है, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये चैप्टर है। इसमें कैसे क्या करेंगे वर्क, इसमें देखो आप, सबसे पहले ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, अब देखो न्यू क्या है, न्यू ये आ गया, डोंट, एक और न्यू आ गया। ठीक है, अब मैं आप बताता हूँ आपको, जैसे कि ये आपने स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन पर चैप्टर आ गया। अब चैप्टर पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मेरा क्या है, न्यू का है, ये रहा। ठीक है, अब ये मैं चैप्टर को सारा इसमें क्या कर लूँगा, कुछ भी पेंट कर दे रहा हूँ मैं ऐसे कि ये रहा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसमें मुझे कलर फिल भी करना है, ये सारे कलर होते हैं, कलर इसमें बताऊंगा कैसे क्या हुआ है। ठीक है, अब आपका ये पूरा हो गया इसमें। ठीक है, अब मुझे एक और न्यू लेना है, तो न्यू अब कैसे लेंगे, अब देखो ये न्यू का है, ये न्यू है ना, ये ऑप्शन, अब इस पर मैं न्यू कर दूंगा। ये आ रहा है, डू यू वांट सेव चेंज द यूनिट। अब इसको आपने बना लिया है, तो आप इसको नया चैप्टर लेने के लिए जो आपने पिछला वाला बनाया है उसको सेव करना होगा। अगर सेव करना है आपको तो इससे सेव कर दोगे। ठीक है, और नहीं करना है तो इसको क्या कर दोगे, डोंट सेव, तो न्यू चैप्टर आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका न्यू। ठीक है, अब न्यू का ऑप्शन आपको सीख गए न्यू क्या है। अब ओपन देखो, जैसे कि मैंने ये लिया, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ लिखने के लिए। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, व्हाट इज ए कंप्यूटर। व्हाट इज ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, अब इसको मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो ओपन का मतलब होता है किसी को चीज को हमने सेव कर रखी है तो उसको ओपन करना। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, व्हाट इज द कंप्यूटर, इसको पहले आपको सेव करना होगा, सेव करने के बाद में फिर ओपन होगा।
अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। ये सेव का ऑप्शन आ गया, ये वाला थर्ड वाला, ये सेव का ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। अब ये आ गया मेरी सेव एज फाइल। अब इसमें आप देख सकते हो आप किसमें इसमें फाइल में कर सकते हो। ये आ गया मेरा पिक्चर में, वीडियो में, म्यूजिक में, लोकल डिस्क और डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से जाऊँगा तो ये डेस्कटॉप पे कर दूंगा मैं सेव, ठीक है। किसी चीज़ से कर दूंगा, इसके मान लीजिए कंप्यूटर के नाम से मैं कर दी मैंने सेव, ठीक है। कंप्यूटर के नाम से मैंने क्या कर दी, सेव कर दिए। अब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, न्यू ले लिया मैंने, न्यू ले लिया। अब मैं जो मैंने नहीं सेव की है तो उसको मुझे करनी है ओपन। तो ओपन का मतलब क्या है, ये ओपन का, अब यहाँ डेस्कटॉप पे आ गई। अब यहाँ पे मैंने जो सेव किया है ना उसका कंप्यूटर लिख दूंगा, COM, जो मैंने सेव की है फाइल उसी नाम से, ठीक है। ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद में तो वो इसमें क्या बता रहा है ओपन का, ये देखो इसमें आ गया कंप्यूटर, कंप्यूटर फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। फाइल में जो अभी हुई नहीं है सेव। चेक द फाइल नेम एंड ट्राई अगेन। नाम कुछ गलत हो गया इसमें, कुछ नहीं, सेव तो हो गई है पहले, ठीक है। चलो अभी फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आपको नहीं समझ आई होगी तो। ये लिया मैंने, ये बना दिया, ये मैंने चित्र वगैरह बना दिए सारा यहाँ से, ठीक है। कलर कलर के मैं इसमें कर दे रहा हूँ सेव, इसमें ये कर दिया, इसमें ये कर दिया। इसको सेव करने में डेस्कटॉप मैं अपने नाम से सेव कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब इसको मैं न्यू ले रहा हूँ, Ctrl+N से न्यू आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना नाम डालूँगा, जो मैंने बनाई है वही आ जाएगी। न्यू हो गया, ओपन हो गया। ओपन का मतलब है किसी को सेव किया, ओपन करना। सेव इसका मतलब होता है इस किसी को आपने सेव करना ही है। जो अभी मैंने सेव की है, किस नाम से सेव की है मैंने अभी, पीयूष के नाम से सेव की है। जो आप पीयूष से नाम में सेव करोगे वो इसमें देखो, ये है पीयूष, पीयूष नाम से सेव आ गई, ये आ गया। सेव इसका मतलब कुछ नहीं होता है, सेव करने वाली फाइल को आप किस चीज़ में सेव करोगे, वो PNG पिक्चर में सेव करोगे या फिर किस में, BPM पिक्चर में, कि JPG पिक्चर में, कि GIF पिक्चर में, अदर डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आपने कोई भी पिक्चर ये बना ली, ठीक है। अब बनाने के बाद में प्रिंट है, अब इसको प्रिंट का प्रिंटर होता है, उसमें प्रिंट निकाल सकते हो इसी चीज़ की, ठीक है। इसी चीज़ की भी क्या कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। अब ये होता है सेंड ईमेल। अब हमारा ईमेल कंफर्म होगी तभी हम ईमेल से बना पाएंगे। सेट इज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। सेट है बैकग्राउंड, ये देखो ये मैंने जो बनाई है ना, जो सेट इस बैकग्राउंड पे हो गया है, ठीक है। जो स्क्रीन का जो वॉलपेपर होता है ना, वॉलपेपर जो मैंने पिक्चर वो बनाई है उस पे, किस पे, इस चैप्टर पे, ये रहा चैप्टर। अभी मैंने यही चैप्टर बनाई है ना, ये मैंने किस पे, स्क्रीन के डेस्कटॉप पे आ गया। देखो ये है ना, सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये आ गया सेट एज बैकग्राउंड। तो इस मेरे क्या हो गया, वॉलपेपर पे बैकग्राउंड हो गया, ये रहा, ठीक है। अबाउट प्रिंट ये कुछ नहीं है, एक्सिट का मतलब होता है पूरा निकाल दोगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा, क्या होता है ये हमारा होम। सबसे पहले होम है, ठीक है। पेस्ट का मतलब होता है यहाँ से मैंने, ये है, ठीक है। इसी को यहाँ से अब जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ही पेस्ट कर दोगे। आधा मैंने सिलेक्ट किया ये माना कि, यहाँ से मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी। अब यहाँ से मैं, ये क्या ऑप्शन है, पेस्ट, जितना मैंने किया है उतना मैंने कर दिया।
अब इसको मुझे पूरा बनाना है, तो यहाँ से मैं एक और बार कर दूंगा क्या है, कट। ये क्या कर दूंगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से, फिर से यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से करके मेरा क्या बन गया, ये आधा हाफ हाफ करके पूरा बन गया। ठीक है, हाफ हाफ करके मुझे पूरा बन गया। पेस्ट का मतलब ये हो गया। कॉपी का मतलब क्या है, सिलेक्ट करोगे ये आपकी कॉपी हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, ये आ गई पेस्ट। जितनी बार पेस्ट करोगे उतनी बार पेस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये रहा। यहाँ से कंट्रोल जेड करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा, पूरा वापस हो जाएगा। कट का मतलब होता है, यहाँ से मैंने कोई भी पिक्चर ले ली, ये रही पिक्चर। अब इसको मैं सिलेक्ट, ये ऑप्शन ये अभी हाईलाइट नहीं है। जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हाईलाइट नहीं होंगे ये। इतना मैंने यहाँ से माना कि सिलेक्ट कर लिया, इतना कितना, इतना कर लिया मैंने, और हाफ। ठीक है, हाफ करने के बाद मुझे कट करना है, तो यहाँ से कट हो जाएगा। अब कंट्रोल जेड करूँगा, वापस इतना आ जाएगा। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट का मतलब आप समझ गए। पेस्ट का मतलब यही है, पेस्ट ऑफ फ्रॉम। पेस्ट करी हुई पिक्चर को, जैसे कि आपने यहाँ से कट करके कोई भी पिक्चर आपने सेव कर रही है, सेव करने के बाद में फिर यहाँ से सेव कर लोगे। सेव करने के बाद में सोई पेस्ट में सेव हो जाएगी। ठीक है, फाइल फ्रॉम सिलेक्शन, देखो होम के मेरे पेस्ट और कट और कॉपी का ऑप्शन हो गया मेरा पूरा खत्म। ठीक है, यहाँ से आप क्या, सिलेक्ट का ऑप्शन ये है मेरा। ठीक है, पिक्चर ले ली, कंट्रोल कोई और ले लेता हूँ, माना कि स्टार ले लिया। ठीक है, ये है, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैं, ये होता है रिएक्शन ग्राउंड सिलेक्शन। यहाँ से मैंने सिलेक्ट ये कर लिया मैंने, क्या अभी रुको, ये रहा। ठीक है, इतना मैंने क्या कर लिया, ये सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया ये मैंने इतना। सिलेक्ट का मतलब तो सिलेक्ट होता है। अब ये होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब माना कि इसका मतलब देखो, अब ये देखो ये किस टाइप से सिलेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने इतना इतना मुझे सिलेक्ट करना है, इतना इतना। ठीक है, तो इतना इतना ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं होगा, इतना आप करोगे उतना ही होगा इसका मतलब। अब ये होता है सिलेक्शन ऑप्शन, ये होता है सिलेक्ट ऑल। ये पूरा सिलेक्ट हो गया, आप देखो इससे ये पूरा सिलेक्ट हो गया इससे। ठीक है, किससे, सिलेक्ट ऑल से। अब ये होता है हमारा इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब देखो, ये भी पेस्ट ऑल हो गया। अब देखो इसका, पहले मैं न्यू लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये है माना के। ठीक है, ये क्या है, अब ये अभी ये वाला ऑप्शन है, मैं इस वाले ऑप्शन पे हूँ, इनवर्ट सिलेक्शन। अभी ये हाईलाइट नहीं है, जब तक मैं इसको क्या करना करूँगा, सिलेक्ट नहीं करूँगा, जब तक नहीं होगा इसको। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, अब ये हो गया। अब जितना मैंने किया था उतना ही तो वहीं पर रह गया। ठीक है, और बाकी था, बाकी मैं कहीं पर रख सकता हूँ इसको, ये पूरा हो गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया किसका, इनवर्ड सिलेक्शन का मतलब क्या है, जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना ही हमारा उसी जगह पर रहेगा, बाकी हमारा सिलेक्ट होकर के कहीं पर रख सकते हो आप, या डिलीट कर सकते हो उसको। डिलीट का मतलब होता है इसको डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो गया। ये क्या, ट्रांसपोज सिलेक्शन। इनवर्ट सिलेक्शन और ट्रांसपोज सिलेक्शन में बहुत अंतर है, ये टेस्ट में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था, इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब। ठीक है, इसका मतलब आपने देखा था कि जितना आप इसको कितना, इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर से समझा रहा हूँ, आप देखो एक बार, किसका, इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब जितना आप इसको सिलेक्ट करोगे उतना ही तो वहीं पर रहेगा, और बाकी आप कहीं डिलीट कर सकते हो। माना कि मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, आप मैंने इतना किया था वो यहीं पर रह गया, बाकी मेरा यहाँ पे रह गया। हाँ, डिलीट का मतलब होता है डिलीट कर दिया मैंने। ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन का मतलब, ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है, यहाँ से मैंने ये पिक्चर ले ली, शेप्स ले लिया, और मैंने यहाँ से इसको क्या कर ले रहा हूँ, पहले सिलेक्ट
सिलेक्ट करने के बाद में ट्रांसपोज सिलेक्शन, जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतना ही मेरा उठाए कहीं से रख दे रहा हूँ और वहीं पे इतना हमारा रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पूरा सिलेक्ट का ऑप्शन। अब देखो ये मेरा, ठीक है, यहाँ से मैंने कोई पिक्चर ले ली, ये है माना कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसको कलर फिल। ठीक है, कलर फिल करने के बाद में पहले सिलेक्ट कर ले रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, क्रॉप का मतलब होता है इसमें जितना रहा उतना उतना क्रॉप हो जाएगा, बाकी उतना हट जाएगा। ठीक है, क्रॉप का मतलब मैंने समझाया अभी, आपको समझ आया कि नहीं आया। रीसाइज क्या करनी है आपको, इसमें 50-50 कर सकते हो, आधा आधा 10-10 कर दो, कोई नहीं, इतना 10-10 में इतना रह जाएगा किसका रीसाइज का। अब ये है मेरा ऑप्शन, ये ले लिया मैंने। ये होता है हमारा रोटेट। रोटेट का मतलब होता है किस डिग्री पे आपको घुमाना है इसको, इसी डिग्री में आप घुमा सकते हो। ठीक है, मैंने सारा बैक कर दिया, यहाँ से जाऊंगा न्यू ले लूँगा। ठीक है, कोई नहीं, एक और बार मैं रिवीजन में डाल दूंगा, आप ये वाली वीडियो बना करके आप फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपके सारे ऑप्शन हो गए। अब ये होता है हमारा लिखने का काम होता है, पेन, इसका पेन होता है, कैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे भी तरीका से लिख सकते हो। ये हमारा होता है क्या, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, यानी कि मैंने यहाँ से ये वाला ऑरेंज कलर मैंने कर लिया, ऑरेंज कलर में जाऊँगा, इस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर डाल दूंगा तो कलर फिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका ऑप्शन समझ में आएगा। अब ये होता है हमारा क्या, टैक्स। ठीक है, ये रहा, यहाँ से आप जाओगे, कोई भी मैंने पिक्चर ले ली, यहाँ से आप क्या करोगे, लिखना शुरू कर दो, कुछ भी लिख सकते हो आप, XYZ। ठीक है, कोई नहीं, Ctrl+N डोंट सेव करूँगा, न्यू आ जाएगी। इसका ऑप्शन समझ में आएगा, इसका ऑप्शन समझ में आएगा। अब ये होता है रबड़, ये पेन आप चला रहे हो इसका, ये अब इसका मतलब होता है इसको साफ करना, आप साफ कर सकते हो। इसको आप साफ करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रबड़ का मतलब, इसका मतलब आपको समझाऊंगा मैं अभी। देखो ये क्या है, कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब होता है, यानी कि मैंने यहाँ से एक ले लिया ये शेप्स, ठीक है, पर एक मैंने ले लिया ये वाला शेप्स। ठीक है, एक में मैंने कलर फिल कर दे रहा हूँ, ये मैंने येलो कलर फिल कर दिया। अब मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा और इस ऑप्शन पे जाकर के इस पे क्लिक कर दूंगा मैं। माना कि एक शेप्स में से एक ही कलर में आप कितने भी बार कर सकते हो, इसमें से लेकर के कलर और इसमें डाल सकते हो। यहाँ से इस पे जाने के बाद में इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, ठीक है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है हमारा जूम का, आप जूम कर सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा ब्रश, कैसे भी टाइम में आपको लिखना है वो लिख सकते हो आराम से। ठीक है, इसका मतलब कैसे भी टाइम में आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, ये कई प्रकार के हमारे क्या है ब्रश हैं, ये शेप्स हैं, कैसे भी ले सकते हो शेप्स। ये वाला देखो, ये ले लिया मैंने। और ये था आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन क्या है, आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब समझाऊंगा। ये पेन है ये वाली मेरी, ठीक है। अब आपको इसमें लिखना कैसे है, आपको लिखना कैसे है, ठीक है, ये हो गया। ये एक आइकन है, मार्कर है, ऑयल है, कैसे भी टाइप में आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल का ऑप्शन, फिल। ठीक है, यहाँ से आप कैसे भी कलर में आप फिल कर सकते हो इसमें कलर। ये आउटलाइन का मतलब आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मैं आपको फिर से बताऊं। ये है मेरा, ठीक है,
पिक्चर को या शेप्स का ये आउटलाइन दिख रही है आपकी लाइन, इसको आपको कैसे में रखना है, आइकन में रखना है। चेंज हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा चेंज? इस पे कर दिया तो ये वाला आ गया, इस पे कर दिया तो ये वाला आ गया, इस पे कर दिया मैंने तो ये आ गया, ठीक है, ऐसे करके है। और यहाँ से कुछ नहीं तो आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो कलर आउटलाइन का। ये हमारा हो गया क्या, साइज हो गया, शेप्स का साइज कैसा का रखना है आपको, ये हो जाएगा। ये कलर 1 और 2 है, यहाँ सेलेक्ट करो कलर जो भी सिलेक्ट करना है और इस पे जा करके यहाँ कर दो आप, ठीक है। ये हमारे हो गया होम और पेंट, ठीक है। होम और बेसिक हमारा कंप्लीट है। और व्यू है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। होम और व्यू, ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही बने रहना और नेक्स्ट वीडियो डे बाई डे डालता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके।